राधे दोस्तों, मैं ना आपका हैप्पी क्लब में स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं आपके इस रिश्ते में कौन इफ़ेक्ट कर रहा है। आप इफ़ेक्ट कर रहे हैं इसे निभाने का या सामने वाला इंसान इफ़ेक्ट कर रहा है आपके। सो फ्रेंड्स, ये जनरल और करेक्टिव रीडिंग रहेगी और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। आप जब से देखेंगे ये तब से आपसे रेजोनेट करेगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, आज का रीडिंग कोई लव रीडिंग नहीं रहेगी। आप इसे किसी भी पर्सपेक्टिव पे पूछ सकते हैं। आपका चाहे कोई भी रिलेशन है इस पर्सन से जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, सो वो आपके फैमिली मेम्बर में से भी कोई हो सकता है, आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट किसी भी रिलेशन के बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं कि आपके इस रिश्ते को निभाने का कौन इफेक्ट कर रहा है। आप कर रहे हैं या सामने वाला इफेक्ट कौन कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके लिए 2 पाइल्स बनाई गई हैं जो आपके सामने अभी आएंगी और इसे आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं। अगर आप किन्हीं 2 रिश्तों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप 2 पाइल्स भी अलग अलग चुन सकते हैं नाम लेकर। ओके, तो जब तक हम शफलिंग करते हैं आप उस इंसान को सोच लें। ओके, और पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप इसे सुने। यहाँ पे आपको जो भी गाइडलाइन और मैसेजेस मिलेंगे वो आपके लिए होंगे। सो अगर आप अपने सामने वाले फ्रंट पर्सन को भी बताना चाहते हैं तो उससे आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। ओके, सो हम फर्स्ट फाइल से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा टॉपिक ये पसंद आए फ्रेंड्स तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें आप। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए नाइट ऑफ कप्स आया है। ओके, सो सामने वाले से कहीं ना कहीं आपने एक्सपेक्टेशंस बहुत रखी हुई हैं इस रिलेशन में। शुरू में ही आपने बहुत तो लव इसके लिए है, आपके मन में बहुत सारा लव है इस पर्सन के लिए। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस बहुत रही हैं आपको इस पर्सन से और कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस ही आपको हार्म भी कर रही हैं। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया आपकी कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आई इस रिलेशन में। एक कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते में ऐसा भी है कि टीस लगी है। कहीं ना कहीं आपको लगा है कि इस पर्सन ने आपकी एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, सो आपके मन में इस पर्सन के लिए ऐसी फीलिंग्स आज उतनी नहीं है पर कहीं ना कहीं आपके मन में ज़रूर रही थी। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए इसकी ऐसी सोच रही है। ओके, यहाँ पे एक एनर्जी पिकअप हो रही है जो थोड़ी कंट्रोलिंग। ऐसा नहीं है कि उसको आपका लव नहीं दिखता या ये इंसान रिश्ता नहीं निभाना चाहता। वो इंसान आपकी कद्र जानता है, आप उसकी ज़िंदगी में क्या है वो इंसान ये जानता है, पर कहीं ना कहीं इस रिलेशन में उसने कंट्रोल करना चाहा आपको, जो कहीं ना कहीं आपके मन को हर्ट किया है। ठीक है, आपके मन की ये चीज़ें, ये फीलिंग्स हैं एक्चुअल में आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं हर्ट करी हैं। और हो सकता है ये कोई फैमिली पर्सन ही है जिसके बारे में आपने पूछा है यहाँ। सो कोई भी रिश्ता हो सकता है, जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स।
ओके, सो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन सामने है ना, वो थोड़ी नेगेटिव वाइब से ज़्यादा घिरे हुए हैं। मे बी उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है और नेगेटिव पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब कि सडन किसी के कहे में नहीं आते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है, किसी के कहे में ये पर्सन नहीं आते हैं, पर हाँ एक ईगो है इस पर्सन में, एक अपना चार्म है, अपना थॉट रखने का इस पर्सन को ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस रिश्ते में आ जाती हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जैसे ये ज़िंदगी को देख रहे हैं, जैसे ये अपने थॉट प्रोसीजर को देख रहे हैं, वैसा ही सामने वाला देखे, ऐसी इनकी सोच है शुरू से, जो कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके साथ भी रिलेशन में रखी है। ओके, आप कहीं ना कहीं अब इस पर्सन से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं करते हैं। आपकी ये एनर्जी अब चेंज हुई है। हाल फिलहाल में कुछ ना कुछ आपको इतना क्रेव हुआ है कि किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है। एक अच्छा बदलाव आया है, पॉजिटिव चेंज आया है, जो कि कहीं ना कहीं आपके लव को बनाए रखता है। ठीक है, अपनी तरफ से जो आप इस रिश्ते में लॉयल्टी निभा रहे हैं, वो चीज़ आपको आउटकम अच्छा दे दे। उसने आउटकम अच्छा आपको दिया है, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से चीज़ें जो हैं रिलीज भी हुई हैं, जिसकी वजह से ओके यहाँ पे कहीं ना कहीं जो रिलेशन आपके बीच है, इसका डाउन मोमेंट आपके दिल पर और कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर बहुत असर किया है। आप चीज़ों को ठीक होना चाहते हैं कि आप चीज़ें रिलीज हो जाएं और इस कॉम्प्लिकेशन से बाहर आ जाएं, जिसकी वजह से आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू को रिलीज किया है। तो ये एक अच्छा आउटकम है इस रिश्ते का, और चीज़ें अच्छी होंगी भी। ठीक है, इन द फ्यूचर चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं, थोड़ा एक दूसरे का बॉन्डिंग बैठती हुई दिख रही है। चाहे ये जो भी रिश्ता है, आपको इस रिश्ते से आपने जो उम्मीद छोड़ दी है, वो आपने अच्छा किया है, क्योंकि अगेन यही चीज़ बार बार शो हो रही है कि जो आपने उम्मीदें जब इस पर्सन से छोड़ी हैं, कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कर्मा हमें ये समझाना चाह रहा है कि किसी से उम्मीद नहीं करनी है हमें। किसी से हद से ज़्यादा जब हम प्यार करने लग जाते हैं किसी से, तो एक उम्मीद बन जाती है उस इंसान से कि वो इस तरीके से हमें समझे और इस तरीके से चीज़ें रिलीज़ हों और उस बिहाफ पे जाएं। तो वो जब आउटकम नहीं मिलता हमें, तब हम उससे निराश हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से फेस करी है अपनी लाइफ में, और इसी चीज़ के कारण कहीं ना कहीं चीज़ें रिलीज़ भी हुई हैं, क्योंकि चीज़ें जो हैं रिफ्लेक्टेड होती हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही सामने वाला हमारे लिए सोचता है, फील करता है। उस पर्सन की एनर्जी जो ईगो से एक तरह से बाहर आती हुई दिख रही है। ठीक है, इस पर्सन में बहुत ईगो है, तो एकदम तो डाउन पोर्शन नहीं आ जाएगा कि एकदम उस पर्सन की ईगो घट जाएगी, और हो सकता है यहाँ पे नो कनेक्शन हो आपका। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, पर उस पर्सन की ईगो कम हुई है, उसको इस रिश्ते की वैल्यू होना चालू हुई है। लीगली कोई मैटर यहाँ पर है, जिस चीज़ को कहीं ना कहीं आप कॉन्ट्रैक्ट में लाना चाहते हैं। ठीक है, आप इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं। मे बी ये रिश्ता अब उतना आपको जान नहीं दिखती इस रिश्ते में। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे चीज़ें आपको सॉल्विंग की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स, आप जितना आपसे कलेक्ट हो आप उतना लीजिए, बिहाइंड द पार्ट आप छोड़ दीजिए रीडिंग का। बट यहाँ पे चीज़ें रिलीज होती हुई दिख रही हैं, एक कंपैक्शन दिख रहा है, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आउटकम बहुत अच्छा होने वाला है आपके इस रिश्ते का, क्योंकि जब आपने चीज़ों को रिलीज छोड़ दिया ना, यानी कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स का डिमांड था
इस रिश्ते में कह लो, या फिर आपका कर्मा था, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ना रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी था। आपकी तरफ से जब चीज़ें रिलीज़ होना चालू हुई हैं तो सामने वाले के पर्सन की तरफ अपने आप चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, और जिस एनर्जी से वो नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे थे ना, वो एनर्जी उनकी ख़त्म होती हुई दिख रही है, वो कंट्रोलिंग ख़त्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि अब वो किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहते। अब आप पे वो कंट्रोल, वो आधिपत्य नहीं जमाना चाहते हैं जिस तरीके से पहले वो चीज़ें इस तरीके से करते थे। ठीक है, आपके कहीं ना कहीं लव ने इस पर्सन का थॉट प्रोसीजर चेंज किया है, तो इसके लिए बहुत, आपके लिए बहुत ग्रेटफुल है। थिंक ये सच में आप इस इंसान से जैसे कि प्यार करते हैं, जिस तरीके से आप इसको वेव करते हैं, व्यू करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका थॉट चेंज होता हुआ दिख रहा है, उनका पर्सपेक्टिव चेंज होता हुआ दिख रहा है। अगेन मैं आपसे यही चीज़ कहूँगी, अगर यहाँ पे कोई लीगली मैटर था, ये कुछ भी लोगों के लिए है वैसे तो, पर यहाँ पे मैसेज आया है तो देना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ पे लीगली मैटर आपका कोई ख़त्म हुआ है इस पर्सन से, मतलब कि यहाँ पे ना क्लियरली मैं बोलूँगी, अगर डिवोर्स वगैरह की कंडीशन है, या फिर चीज़ें कहीं ना कहीं कट हो गई हैं, बहुत टाइम हो चुका है और चीज़ें कट हो चुकी हैं, तो डिवोर्स वाले मामले में आपको इस पर्सन से रिलीज़ होना होगा, और आपको अपनी फैमिली को वैल्यू करना होगा। यहाँ पे ये भी आया है। और अगर यहाँ पे डिवोर्स वाली ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा कोई ड्रामा नहीं है आपका, तो यहाँ पे एक न्यू कम्युनिकेशन लेवल दिख रहा है, और कमिटमेंट दिख रही है, जो कि कहीं ना कहीं आपको दिखेगी। और अगर इफ़ेक्ट की बात कही जाए तो इफ़ेक्ट तो शुरू से ही आपका इस रिलेशन में चल रहा है, जो कि आपने अब तक निभाया है बाखूबी। और कहीं ना कहीं अब आप चीज़ों को रिलीज़ करके छोड़ दिया है आपने, क्योंकि अब आप भी देखना चाहते हैं कि सामने वाला कितना ड्राइव करना चाहता है इस रिश्ते को, क्योंकि अब तक तो मैंने ड्राइव किया, आप ये सोचते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ओके, तो कहीं ना कहीं वो भी इफ़ेक्ट करना चाहते हैं इसमें, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन चाहते हैं, उनका ईगो, इनका ट्रॉमा ख़त्म हो चुका है। और अगर आपने यहाँ पे कहीं ना कहीं लव पर्सपेक्टिव पे भी कुछ लोगों ने पूछा था, तो यहाँ पे चीज़ें रिलीज़ होती हुई दिख रही हैं, एक कंपैक्शन और एक न्यू बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है आपके लिए। सो कंग्रेचुलेशंस, अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो क्लेम ज़रूर करना, 333 से 444 से आप इस एनर्जी को क्लेम करना, ताकि ये आपके लिए वाइब उतना ही इफ़ेक्टेबल रहे। सो जब भी रीडिंग में कहा जाता है क्लेम के लिए, तो इसलिए कहा जाता है ताकि वो उन नंबर्स से कहीं ना कहीं हमें एनर्जी मिलती है। अगर आप रीडिंग सुनते हैं तो आपको इस चीज़ पे बिलीव होना चाहिए कि ये नंबर्स में मैजिकल नंबर्स हैं। ये यहाँ पे 333 आया, और कहीं ना कहीं 444 आया है आपके लिए। सो चीज़ों में ना, इन नंबर में जादू होता है, मैजिकल होते हैं, और ये मैंने अपनी लाइफ पर देखा है चीज़ें, तो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपके लिए यही था फ्रेंड्स, तो मैं रीडिंग क्लोज कर रही हूँ। और ऐसा अगर आपको मैसेज अच्छा लगे और ऐसे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगें तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर ज़रूर क्लिक करें। मैं ही ना आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम टू माय सेकंड पाई। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि आपके इस रिश्ते में कौन इफ़ेक्ट कर रहा है, आप इफ़ेक्ट कर रहे हैं या सामने वाला इफ़ेक्ट कर रहा है। सो ये कोई लव रीडिंग नहीं रहेगा, ये आप किसी भी रिलेशन के लिए इस रीडिंग को सुन सकते हैं। ओके, सो आई होप आपने अपना पर्सन सिलेक्ट कर लिया है, आप किसके लिए सुनना चाहते हैं। यहाँ से जुड़ी जो भी आपको गाइडलाइन या मैसेज मिलेंगे, उन्हें क्लेम ज़रूर करना फ्रेंड्स, ताकि वो वाइब्स आपसे कनेक्ट करें।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एनर्जी आई है कि चीज़ों में शुरू से कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं, डिफ़िकल्ट रहा है आपको इस पर्सन का समझना। आप दोनों में कहीं ना कहीं बॉन्डिंग नहीं था, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो। आपको लगा कि आपने इस पर्सन को समझ लिया, एक पॉइंट पर ऐसा आपको लगा कि आपने इस रिलेशन को समझ लिया है, इस पर्सन को समझ लिया है, और सडन ये पर्सन कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आपकी समझ से बाहर है। ठीक है, आपने चीज़ों को बहुत पीसफुली लेना चाहा और हर चीज़ इस पर्सन को कंफर्ट के जोन पे देनी चाहिए। ठीक है, सो वो कंफर्ट आपने देना ज़रूर चाहा है। हर एक आपने चीज़ इस रिश्ते में निभाने की कोशिश करी है, चाहे वो लॉयल्टी हो या कम्युनिकेशन हो। फेशियल इम्प्रेशंस आपके बहुत अच्छे रहे हैं इस रिश्ते में, चाहे कम्युनिकेशन रहा हो या ना रहा हो, पर आपने इस चीज़ में बॉन्ड बनाना चाहा है, इस रिश्ते को एक बॉन्ड में लेकर आना चाहा है, कम्युनिकेशन चाहा है। आपके हमेशा इफ़ेक्ट रहे हैं इस रिलेशन में हर तरीके से, पर आप इस आपको ऐसा लगा एक टाइम पर कि मैं इस पर्सन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया हूँ, मैं इस पर्सन के साथ ये कहीं ना कहीं मेरे साथ उतना कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ अधूरापन है। ठीक है, सो यहाँ पर ये पॉइंट हो रहा है कि कुछ अधूरापन है जो आपको इस रिलेशन में लगा है। आपने यूँ तो बहुत कोशिशें करी हैं कि वो अधूरापन ख़त्म हो जाए, आपको इस इंसान से वो खुलापन नहीं लगा, कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जी लगी आपको ऐसा भी लगा कि कोई ना कोई इस पर्सन के माइंड में है, कुछ ना कुछ ये पर्सन मेरे से छुपाता है। और आपको ये भी लगा होगा कि ये पर्सन किसी ना किसी थर्ड पर्सन से कांटेक्ट करता है या फिर उससे हमारी बातचीत करता है, लीक करता है, कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है आपके इस रिश्ते को, आपको ऐसा भी लगा है। ओके, यहाँ पे सामने वाले पर्सन के पर्सपेक्टिव पे ना एक बॉन्ड आ रहा है, बट साइलेंट बॉन्ड, जैसे कि वो चीज़ हम खुद को भी नहीं बता रहे हैं, एक ऐसी थिंक, एक ऐसा थॉट। ओके, ओके, सो आपने हमेशा इस पर्सन के साथ रिश्ता निभाने की है। एक बर्डन साउंड कर रहा है, मैंने कहा ना इस रिश्ते में कहीं ना कहीं किसी तरीके का बर्डन साउंड कर रहा है, आपका बहुत बर्डन रहा है इस पर्सन से, इस एनर्जी को आप समझ नहीं पाए। आप इस पर्सन को, आपको एक टाइम पे ज़रूर लगा कि मैं इस पर्सन को नहीं समझ पा रहा हूँ। आपको ना माइंड गेम्स ज़्यादा लगे हैं इस रिलेशन में। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली बताऊँ मैं आपको, माइंड गेम्स बहुत लगी हैं, और कहीं ना कहीं वो माइंड गेम्स आपके साथ ये पर्सन नहीं खेल रहा था, वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ना आपके माइंड में एक कॉम्प्लिकेट कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें ना कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, ईजी नहीं था आपको इस पर्सन को जज करना, आपको समझना। ठीक है, आप इस पर्सन को इतनी जल्दी समझ नहीं पाए, और आज भी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ बाकी है, कुछ ना कुछ एक हाइड पार्ट है जो मुझे नहीं पता इस पर्सन का। ऐसा हो सकता है यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें ना थर्ड पर्सन की वजह से कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं, कॉम्प्लिकेशंस में आई हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड ख़राब हुआ है आपका, क्योंकि यहाँ पे साइलेंट बॉन्ड था, तो सामने वाले का था, आपका फ्रंट था, और उस पर्सन का उतना साइलेंट था। सो कहीं ना कहीं आपको ना इस रिलेशन को और समझना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं हैं, अनक्लियर हैं, और जो भी हैं बिहाइंड हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कन्फ्रंट नहीं है, आपके सामने कोई चीज़ें नहीं हैं, आप ना इस पर्सन को समझ पाए हैं, ना अभी तक आपको इस पर्सन का एक इम्प्रेशन पता लगा है।
इंटेंशनली इंसान कैसा है आपको नहीं पता, बट आप इतना सिक्योर पोजीशन में हैं कि आप समझना ही नहीं चाहते हैं, आप अपने दायरे को पार ही नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे आपकी तरफ आपने बहुत बाउंडेशन लगा रखी हैं, जिसकी वजह से ना ये पर्सन आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। अगर आप किसी न किसी थर्ड पार्टी से इस पर्सन तक कोई बातचीत भी पहुंचा रहे हैं तो ऐसा ना करें। यहाँ पे यही आ रहा है फ्रेंड्स, क्लियरली मैं आपको बताऊंगी। कोई यहाँ पे मिसगाइड नहीं हो सकता, क्योंकि जो पर्सन है वो आपको कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्लियरली यही कहूँगी, अगर यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन से आप एडवाइस ले रहे हो तो आप एडवाइस लेना बंद कर दो। किसी थर्ड पर्सन से बात पहुँचाना चाह रहे हो तो वो बंद कर दो। यहाँ पे जो डेविल का कार्ड आया है बहुत अलग एनर्जी के साथ आया वो, ठीक है। सो अगर इस रिश्ते में आपको कुछ समझना है तो क्लियरली आप समझें, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको एक पॉज लेने की ज़रूरत है, चीज़ों को जज करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अब तक जो भी हुआ एक बार पॉज लेके सोचना कि कहीं आपको क्लियरिटी थी। आप इस रीडिंग को सुनते सुनते आप सोच सकते हैं कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी थी कि ये पर्सन आपके साथ है। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं आपने जो अपने दायरे बना रखे हैं, आपने जो अंदर अपने सीक्रेट्स बना रखे हैं अपने मन में, उन चीज़ों को आप ना उसी में उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से भी बहुत बर्डन दिखाई दे रहा है। बहुत यहाँ पे आपको कंसिडर की ज़रूरत है। क्लियरली मैं यही कहूँगी, आपको किसी ऐसे कंसल्ट की ज़रूरत है जो आपसे मिच्योर हो, जो आपका कहीं ना कहीं क्लियरली आपको एक ग्राउंडेड पोजीशन पे लाए, ठीक है, क्योंकि सब कुछ हवा में है। ओके, मैं कहना चाहती थी क्लियर, बट यहाँ पे यूनिवर्स ने बुलवाया है ग्राउंडेड पोजीशन। सो कहीं ना कहीं आप ग्राउंडेड पे आना आपको बहुत ज़रूरी है। आप चीज़ों को हवा में नहीं देख सकते हैं, हवा में छोड़ नहीं सकते हैं। जब तक उस पर्सन से आपकी बात नहीं होती है क्लियरली, तब तक आप कुछ नहीं बना सकते अपना पर्सपेक्टिव। और अगर किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आप इस पर्सन से बातचीत कर रहे हैं, या किसी उसके थ्रू आप जानना चाह रहे हैं ये पर्सन कैसा है, ये है वो, तो ये ऐसा काम मत करें, ठीक है, क्योंकि वो तो आपको मिसगाइड इतना कर देगा कि आप जाने से क्या उससे बात करने तक कतराएंगे, ठीक है। यहाँ पे ना थोड़ी एडिशनल आपके लिए निकालना होगा मैसेज, वैसे तो उस डायरेक्शन में नहीं था। ओके, सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, जितना आप इन्हें एक ट्रॉमा से रिलेटेड पर्सन समझ बैठे हैं, या फिर एक नेगेटिव पर्सन समझ बैठे हैं जो आपको चीट कर सकता है, ओवर इंटेलिजेंट लगते हैं आपको, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपनी बाउंडेशन भी बना लेते हैं। सो ऐसा भी नहीं है, आप इस पर्सन को समझ सकते हैं अगर आप क्लियरली समझना चाहें तो। बट यहाँ पे कंडीशन आई है कि आपको यहाँ पे स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि यहाँ पे इफ़ेक्ट आपने बहुत किया है। और इस पर्सन की तरफ से अगर आपको लगता है कि मैंने इफ़ेक्ट ज़्यादा किया है, तो ऐसा नहीं है, इस पर्सन ने ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। पूरा रीडिंग चेंज हो गया जब मैंने 2 कार्ड निकाले, क्योंकि जब कार्ड्स हम ओपन करते हैं ना, एक्चुअल में नहीं पता होता कि क्या आना है या रीडिंग में क्या बनेगा। सो जैसा ही मैंने ये कार्ड निकाला, यहाँ पे कह रहा है कि आपने इफ़ेक्ट बहुत किया है, क्योंकि शुरू से आप इस रिश्ते में इफ़ेक्ट कर रहे हैं, शुरू से आप इस रिश्ते को ड्राइव कर रहे हैं। बट जितना आप इस ट्रॉमा में नहीं थे ना, आपके पास कोई थर्ड पर्सन नहीं था जो आपको भड़का दे, पर इस पर्सन के पास था, ठीक है। इस पर्सन ने बहुत नेगेटिव उसके माइंड में भरना चाहा, पर वो लव ख़त्म नहीं हुआ। मैं आपको ये कार्ड दिखाऊंगी एस ऑफ कप्स का, जो कि कहीं ना कहीं आया है। उस पर्सन की तरफ से वो लव ख़त्म नहीं हुआ, वो क्रेज़ ख़त्म नहीं हुआ। आज भी वो अपनी लाइफ में आपको वैल्यू करते हैं, और उनका ये वैल्यू लॉयल्टी है। सो कहीं ना कहीं मिसगाइड नहीं करते हैं वो चीज़ों को क्लियर करना उनको ज़्यादा पसंद है। हाँ, ये पर्सन जो है शो नहीं करते हैं, साइड शो है उनका, पर ये रिलेशन एक अच्छा था। और जो भी था अभी तक, ऐसे मतलब कि मैंने कह दिया ना था, तो यहाँ पे लग रहा है कि चीज़ें जो हैं
पास्ट में ज़्यादा थी और अभी एक पॉज मोमेंट पे है। तो इस पॉज को कहीं ना कहीं आपको पुश करना होगा और चीज़ें अच्छी लानी होंगी। सो यहाँ पे एनर्जीज भी आई हैं आपके लिए, एंजल्स नंबर आए हैं। क्यूटली आप इस रिश्ते को पीसफुली लेके जाएं और पहले तो आपको अपनी जो आउट ऑफ जजमेंट है उसको थोड़ा लेवल में लेके आना होगा, तभी आप इस पर्सन को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे 66 करके आप टैप इन करें ताकि आप इस रीडिंग से उतना रिलेट करें। यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स जो आई हैं उनके साथ आप रिलेट कर पाएँ और अपनी सिचुएशन को स्टेबल कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी की और आपको मेंटल स्टेबल की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। क्लियरली मैं आपको कहूँगी, आप अगर किसी से एडवाइस भी लेना चाहते हैं तो एडवाइस उससे लीजिए जो आपका कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर है, जिस पे कहीं ना कहीं आपको बिलीव है, ट्रस्ट है। तो और हो सकता है वो आपसे एज में बड़ा हो, तो उससे गाइडलाइंस लें आप इस पर्सन के लिए। यहाँ पे यही आ रहा है, चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं। अगर आप सोच में कॉम्प्लिकेटेड लाएंगे तो नेगेटिव की ओर चली जाएंगी, अगर आप नेगेटिव साइड से हट जाएंगे, ठीक है। तो इस पर्सन के लिए ना अपना नेगेटिव पर्सपेक्टिव बनाइए ना पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बनाइए, थोड़ा रिलीज कर दीजिए कंडीशन को, कंडीशनली रिलीज कर दीजिए। आप ओवर थिंकिंग जो कर रहे हैं, वो ओवर थिंकिंग में ना नेगेटिव आउटपुट पॉजिटिव आउटपुट दोनों निकल आते हैं और आपका ट्रॉमा निकल आता है, क्योंकि आपने बहुत चीज़ें अपनी सीक्रेटिव रखी हुई हैं और आपको लगता है कि यार यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ वो लव नहीं है, यहाँ वो क्रेज़ नहीं है, वो पैशन नहीं है, बट है, सब कुछ है। अगर पॉजिटिविटी लाएंगे तो सब कुछ है। तो पॉजिटिविटी की बहुत कमी है यहाँ पे, पॉजिटिविटी लाएं रिलेशन में। जब आप पॉजिटिविटी लाएंगे तो इस पर्सन को भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी और वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये आपके लिए मैसेज था। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना फ्रेंड्स, क्लेम ज़रूर करना पॉजिटिव वाइब्स के साथ। मैं ही ना आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।